नमस्कार। फ्रीलांस मार्केट में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज हम एक बहुत ही बड़े टेक्निकल एनालिसिस्ट है, उनका बहुत ही महंगा और पेड ऑप्शन का कोर्स है, उनका कंटेंट शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो उनका पार्ट 2 वीडियो है। ये वीडियो की शुरुआत में वो बहुत सारे डू और डोंट्स के बारे में बताते हैं जो कि सब बकवास है। यहाँ हम सिर्फ मेन स्ट्रेटजी क्या है और उनके मुताबिक टारगेट और स्टॉप लॉस और एग्जिट पॉइंट क्या रहेगा वो सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज जो स्ट्रेटजी हम देखेंगे वो एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है और अगले वीडियो में हमने ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी देखी थी। अगर आपने वो वीडियो किसी ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम गैप अप, गैप डाउन, सपोर्ट रेजिस्टेंस और आरएसआई का यूज करके कोई भी स्टॉक या इंडेक्स की जो ऑप्शन है उनको सेल कैसे करनी है वो सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो में दरअसल वो ऑप्शन सेलिंग के दो कॉन्सेप्ट समझाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पे ये रहने वाला है कि अगर कोई स्टॉक या जो इंडेक्स है वो गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है वीकली बेसिस पे, तो वो जो गैप है उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जो है उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर सकता है। तो पहले जो कॉन्सेप्ट है उनको ही हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो एलएनटी का वीकली चार्ट है और कैंडलस्टिक चार्ट है। तो एलएनटी के चार्ट ने वीकली बेसिस पे अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद बहुत टाइम बाद स्टॉक यहाँ पे ट्रेडिंग करते करते फाइनली ये जो गैप है उनके आसपास आया और उनको एक सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट की तरह यूज़ करके एक रिवर्सल का इंडिकेट दिया। तो यहाँ पे हम जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं पुट को। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऐसा वाला है। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देते हैं और यहाँ पे भी वो एलएनटी का वीकली चार्ट है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एलएनटी के चार्ट ने बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग दी वीकली बेसिस के। उसके बाद बहुत टाइम ऊपर तक ट्रेडिंग की और वो गैप के आसपास आया और उनको एज अ सपोर्ट की तरह यूज़ किया और यहाँ से रिवर्सल का इंडिकेट मिला ये कैंडल में। तो यहाँ पे भी हम पुट को शॉर्ट कर सकते हैं ये स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देते हैं यही कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। यहाँ पे आप देखो तो निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट है और यहाँ पे भी वीकली बेसिस पे निफ्टी ने बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद बहुत टाइम बाद वही पॉइंट पे आया और यहाँ से एक रिवर्सल का इंडिकेट मिला। तो इसको भी एक सपोर्ट की तरह यूज़ किया निफ्टी ने। तो यहाँ पे भी हम पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये पहला जो कॉन्सेप्ट है वो गैप अप और गैप डाउन के बेस पे है। गैप डाउन का कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। अगर निफ्टी या कोई भी जो स्टॉक है फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला वो बहुत बड़ा गैप डाउन वीकली बेसिस पे होता है तो उनको हम रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ करेंगे और वहाँ पे हम कॉल को शॉर्ट करेंगे। अगर गैप अप होता है तो हम वो पॉइंट को सपोर्ट की तरफ यूज़ करेंगे और उसको शॉर्ट करेंगे पुट को। ऐसा कॉन्सेप्ट उनका कहना रहता है। यह था पहला कॉन्सेप्ट। और सेकंड कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों वो थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे हम आरएसआई का भी यूज़ करेंगे साथ में। यहाँ पे अगर मानो कि कोई स्टॉक है वो अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास पहुंचता है पुराने और वो रेजिस्टेंस पॉइंट से रिवर्सल का इंडिकेट देता है और साथ में आरएसआई भी 60 के आसपास आके 60 से रिवर्सल का इंडिकेट देता है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट को कॉल को शॉर्ट करेंगे। और सेम अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स अपने जो सपोर्ट पॉइंट है वहाँ से रिवर्सल देता है और साथ में आरएसआई भी वहाँ से रिवर्सल देने की ट्राई करता है 40 के वहाँ सपोर्ट लेके, तो वहाँ पे हम पुट को शॉर्ट करेंगे। तो उनके भी वो बहुत सारे एग्जांपल देते हैं। उनमें से एक एग्जांपल है एनएमडीसी का। तो यहाँ पे आप देखो तो एनएमडीसी का हमने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास रिवर्सल का इंडिकेट मिला हमें ये कैंडल में और साथ में आरएसआई भी 60 को एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट यूज़ करके डाउन की तरफ स्लोप आया। तो यहाँ पे हम कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। नेक्स्ट एग्जांपल वहाँ पे वो भारत फोर्ज का देते हैं। उसका भी ये वीकली चार्ट है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है और स्टॉक उस रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास
यहाँ पे आप देखो तो डाउन का एक सिग्नल दिया और साथ में RSI भी उसका स्लोप है वो डाउन जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। आगे और एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे टाटा स्टील की अगर दोस्तों बात की जाए तो टाटा स्टील में भी आप देख सकते हो कि अपने एक रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास ये कैंडल ने रिवर्सल का साइन दिया और RSI ने भी 60 जो लेवल है उसको एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करके उसका स्लोप भी डाउन हुआ है। तो यहाँ पे भी हम कॉल को शॉर्ट करेंगे। सेम अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स नीचे वाला जो सपोर्ट पॉइंट है वहाँ से अगर ऊपर जाता है और जो RSI है वो भी 40 के लेवल को एज अ सपोर्ट यूज़ करके ऊपर की तरह जाएंगे तो हम वहाँ पे पुट को शॉर्ट करेंगे। तो ऐसा उनका ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो ये था दोस्तों पार्ट 2 वीडियो जहाँ पे हम ऑप्शन को शॉर्ट कैसे करना है उनका ये बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ये 2 पार्ट के वीडियो के बाद उनका कहना ये रहता है कि यहाँ तक दोस्तों हमने 30% जो उनकी फ़ीस है वो जमा कर दी थी। अब इसके बाद उनका कहना है कि अब आप 100% जो फीस है वो जमा कीजिए, उसके बाद आगे की कंटेंट मैं आपको दूंगा। तो वो भी मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो वो आगे वाला कंटेंट जैसे मेरे पास आएगा तो वो कंटेंट भी वो स्ट्रेटजी भी प्रीमियम जो है बेस्ट एवर प्रीमियम स्ट्रेटजी वो भी आने वाले टाइम में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के कोर्सेज है उनका मेन फंडा दोस्तों वो लोग, मुझे तो ऐसा ही लगता है, आप देख सकते हो कि वो सब बैक टेस्टिंग के ऊपर ही स्ट्रेटजी बनाते हैं कि बैक टेस्टिंग में देखो ये काम किया वो काम किया। लेकिन अब आगे देखते हैं कि वो कैसे काम करती है। तो तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।